हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली लीडर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आईएसएल वर्सेस आई लीग, विच इज़ बेटर। बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन फुटबॉल फैंस के बीच में ये एक कंपैरिजन चलता आ रहा है और इसका एक वन ऑफ द रीज़न ये भी रहा है कि पहले दोनों लीग के बीच में वो एक तकरार थी कि भाई कौन सी इंडिया की फर्स्ट ईयर लीग है। अभी आप देखिए कुछ ही साल पहले आईएसएल को फर्स्ट टीयर लीग बनाया गया है एंड आई लीग को सेकंड टीयर लीग बनाया गया है। तो उससे भी फैंस काफ़ी बार कंपैरिजन करते रहते हैं एंड काफ़ी सारे फैंस का ये भी मानना है कि भाई आई लीग आईएसएल के जैसी मतलब उतनी कम्पिटिटिव और सिमिलर लेवल की लीग है। बट रिसेंटली जो यहाँ पे इंटरकासी के हेड कोच है एंटोनियो हबास, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको बताया है। क्योंकि एंटोनियो हबास एक ऐसे कोच है कि जिन्होंने आईएसएल में भी काम किया हुआ है एंड नाउ ही इज़ वर्किंग इन दी आई लीग। तो ऐसे काफ़ी कम कोचेस है कि जो जिन्होंने दोनों लीगों में काम किया और उनके पास बेटर आइडिया होता है। एज ए फैन तो हम यहाँ पे आउटसाइड से एक अपना ओपिनियन बना सकते हैं, बट उनको जो लगता है कि देयर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द लीग्स, चाहे वो जिस तरह से ऑर्गेनाइज होती है और वो सारी चीज़ें तो है, लेकिन अगर फुटबॉलिंग एस्पेक्ट से बोले तो उनका मानना है कि वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं सही है। आप देखिए इस सीज़न के भी आई लीग के 3-4 मैच वीक हो चुके हैं एंड आईएसएल भी हम देखते आ रहे हैं। सो आई थिंक ऑब्वियसली वो एक क्लियर कट जो मेजर डिफरेंस आपको विजिबली दिखेगा वो दिखेगा कि जिस तरह के क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स आईएसएल में मतलब फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं वहाँ पे भी नो डाउट इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उनके फॉरेन प्लेयर्स एंड अगर आप आई लीग के फॉरेन प्लेयर्स देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वो आपको एक मेजर डिफरेंस दिखता है। इंडियन प्लेयरों की बात करें तो वो मोर ऑन यू कैन से कि सेम सिमिलर लेवल पे ही दिखते हैं, उसमें उतना ज़्यादा क्वालिटी का आपको वास्ट डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। तो ये एक चीज़ डेफिनेटली वहाँ पे फैक्टर है। एंड इससे पहले भी यहाँ पे आप देखिए पंजाब एफसी के कोच जब आई लीग से आईएसएल में प्रमोट हुए तब वर्गेतीस ने भी यही बोला था कि देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन आई लीग एंड आईएसएल, कि वो एक जंप आपके लिए लगाना यहाँ पे डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। आप देखिए चरण स्लो जो मोहम्मदान एससी के कोच है, उन्होंने भी रिसेंटली जब मोहम्मदान प्रमोट हुआ और उन्होंने आईएसएल के मैचेस खेले तो उनका भी ये कहना है कि देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन आईएसएल क्लब्स एंड यू कैन से कि आई लीग क्लब्स। तो ये डिफरेंस विजिबल है। लेकिन दूसरी साइड जो गोकुलम केरला के कोच है एंटोनियो, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि आई लीग में 4-5 ऐसे क्लब है कि जो आईएसएल में खेल सकते हैं एंड उनका मानना है कि उन्होंने जो प्री सीजन में चेन्नई एफसी के साथ मैच खेला था तो उसमें उनको उतना ज़्यादा दोनों टीमों के बीच में डिफरेंस नहीं लगा एंड वो ये भी बिलीव करते हैं कि गोकुलम केरला डिजर्व टू प्ले इन दी यू कैन से कि आईएसएल। सो काफ़ी डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन देयर इज़ ए यू कैन से कि डिफरेंस बिटवीन बोथ द लीग्स। एंड आई थिंक अब धीरे धीरे जैसे आगे मतलब क्या बोलते हैं कि साल बढ़ेंगे मतलब फर्स्ट ईयर आईएसएल सेकंड ईयर आई लीग, तो वो डेफिनेटली एक आपको वो डिफरेंस रहेगा। लेकिन आई थिंक जितना आपका सेकंड ईयर स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही आपको बेटर प्लेयर आपके फर्स्ट ईयर के लिए जो लीग है यहाँ पे आपकी टॉप लीग है उसको मिलेंगे। तो आई थिंक दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। दैट्स दी यू कैन से कि बेटर थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल रादर देन कि भाई ये बेटर है वो बेटर है। सही ये होना चाहिए कि आपकी जैसे इंग्लैंड में आप देखिए चैंपियनशिप कभी कभी काफ़ी सारे लोगों को टफ लगती है लीग कंपेयर टू प्रीमियर लीग। आप देखिए प्रीमियर लीग इतनी कंपेटिटिव है लेकिन उसके बाद भी लोगों का मानना है कि चैंपियनशिप में भाई और ज़्यादा फाइट और उस तरह की मतलब वो रोनेस है। तो आई थिंक आई लीग को कुछ यहाँ पे जो बाकी आउटसाइड फुटबॉलिंग एस्पेक्ट को अगर वो और बेटर करते हैं डेफिनेटली और ज़्यादा वो कॉम्पिटिटिव एंड और ज़्यादा चैलेंजिंग बन सकता है। उतना ही फायदा फिर आईएसएल को होगा कि वहाँ से जो क्वालिटी प्लेयर निकलेंगे वो यहाँ पे आईएसएल में आके खेलेंगे। सो लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई ओडिशा एफसी के लिए एक बुरी खबर आ रही है। उनके जो की स्ट्राइकर है रोहित कृष्णा, उनको एसीएल इंजरी हो चुका है एंड उसके चलते वो इस सीज़न से यहाँ पे आउट हो चुके हैं। दैट्स अ बिग ब्लो फॉर यू कैन से कि ओडिशा एफसी। नो डाउट इस सीज़न उतना इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दिया है, 9 मैचेस में सिर्फ 3 ही गोल मारे थे, लेकिन लास्ट सीजन ही वाज रियली इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल प्लेयर फॉर सर्जियो लोबेरा साइड। उनके पास टिएगो मोरिस्टो जैसा एक अनदर प्रोलिफिक स्ट्राइकर है। सो दैट्स दी गुड पार्ट कि ऐसा नहीं है कि भाई उनका एक फॉरेन स्ट्राइकर चला गया तो उनको अब इंडियन स्ट्राइकर के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, जो कि इंडिया के लिए बढ़िया होता क्योंकि एक कोई ना कोई एक आईएसएल क्लब में हमें इंडियन स्ट्राइकर खेलता हुआ देखने को मिल जाता। बट दे हैव ए डिएगो मोरिस्टो एंड वो भी एक यहाँ पे बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे जनवरी ट्रांसफर विंडो में सर्जियो लोबेरा एंड ओडिशा एफसी रोहित कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पे किसको साइन करते हैं वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आउटसाइड
मतलब आईएसएल से ही कोई फॉरेन प्लेयर को टारगेट करना चाहिए, कोई नया प्लेयर उनको लाना चाहिए जो कि थोड़ा सा यंग हो, क्योंकि एक आपको ट्रांजिशन में भी जाना पड़ेगा। आप देखिए रोहित कृष्णा वॉज 37 ईयर ओल्ड, तो अब नेक्स्ट सीजन एसीएल इंजरी से वापसी करेगा, इट्स अ डिफिकल्ट इंजरी, तो इतना ईजी नहीं रहता कि आप उसी फॉर्म में रिदम में वापसी करो। एंड डिएगो मॉरिशो भी आप देखें कि एक यहाँ पे मतलब 30 के अराउंड वाले प्लेयर है। सो मेरे को लगता है कि एक थोड़ा सा यंग फॉरेनर वो लेके आएंगे तो एक वो ट्रांजिशन भी यहाँ पे स्मूथली कर सकते हैं। सो लेट्स सी कौन रिप्लेसमेंट के तौर पे आता है। लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं कल खेले गए आईएसएल के गेम वीक 11 के पहले मैच के बारे में, जहां पे हैदराबाद एफसी को उन्हीं के घर पे एफसी गोवा ने 2-0 से हरा दिया। एंड मनोलो मार्केस के लिए स्पेशल मैच था क्योंकि वो उसका ये आईएसएल कोचिंग करियर का 100th मैच था, एंड वो भी अपने फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट हैदराबाद के सामने। दोनों ही क्लब ने एक अच्छा जेस्चर वहाँ पे दिखाया। दोनों ने जो क्लब के सीईओस है उन्होंने मनोलो मार्केस को यहाँ पे जितने मैचेस उनके लिए खेले हैं, जैसे हैदराबाद के लिए 65 एंड गोवा के लिए 35, तो उसका जर्सी गिफ्ट किया। दैट वाज अ गुड जेस्चर एंड विनिंग नोट के साथ उन्होंने इस मैच को खत्म किया। सो दैट्स आल्सो गुड फॉर मनोलो मार्केस। बट हैदराबाद एफसी की सेम ओल्ड स्टोरी, दे ऑलवेज गिव फाइट्स, एंड कल भी उन्होंने जबरदस्त फाइट पुटअप की अगेंस्ट गोवा। दे क्रिएटेड ए लॉट ऑफ गुड चांसेस, बट अनफॉर्चुनेटली दैट क्लिनिकलिटी, दैट कन्वर्सेशन, दैट फाइनल आउटपुट, दैट वॉज मिसिंग। अदरवाइज वो भी इस मैच में 2 गोल मार सकते थे जैसे गोवा ने मारे, या फिर 3 भी मार सकते थे। एंड ऋतिक तिवारी फ्रॉम एफसी गोवा, आई थिंक व्हाट अ गेम ही हैज। आई मीन फॉर मी द मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस मैच इज ऋतिक तिवारी। जितने सेव भाई बंदे ने किए हैं, आज देखिए 2-0 से गोवा जीता है, लेकिन उसका गोलकीपर मैन ऑफ द मैच है। ऐसी परफॉर्मेंस पे बंदे ने दी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस। कुछ तो भाई ऐसे मतलब उन्होंने पॉइंट ब्लैंक वाले या फिर क्लोज रेंजर सेव किए हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सामने यहाँ पे आई थिंक हैदराबाद के कीपर ने भी डिसेंट इनफ जॉब किया, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक उन्होंने भी 1-2 बेहतरीन सेव किए थे, लेकिन उडांता सिंह का भाई ये दूसरा गोल इस सीजन का, सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। यहाँ पे उडांता स्कोरिंग अनदर गोल एंड इंपॉर्टेंट गोल। जिस तरह से मोहम्मद यासिर ने वो पास भी निकाला, दैट वाज अ ब्रिलियंट पास। एंड उसके बाद इकार गुरुसेना का भी बढ़िया गोल आया। इकार गुरुसेना एंड अरमांदो सादिकू का इस मैच में अच्छा यहाँ पे लिंकअप एंड पार्टनरशिप देखने को मिला, तो आई थिंक उसके ऊपर डेफिनेटली गोवा बिल्ड ऑन कर सकता है। एंड इसी विन के साथ यहाँ पे 4th मैच में उनका कंसेक्यूटिव विन है, तो इसी के साथ गोवा 3rd पोजीशन पे आ चुका है आईएसएल लीग टेबल में, एंड दे कैन फाइट फॉर दी सील्ड ऑल्सो गाइस। जिस तरह से आप देखिए बेंगलुरु के साथ अब उनका 2 ही पॉइंट का गैप बचा है। सो डेफिनेटली गोवा के पास बेंच स्ट्रेंथ भी है, दे हैव ए वेरी गुड यू कैन से कि इंडियन प्लेयर संदेश सिंघान, और उन सबका आप देखिए इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। संदेश सिंघान हो, मोहम्मद यासिर हो, दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। सो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही मोमेंटम उन्होंने बना के रखा, डेफिनेटली बेंगलुरु एंड मोहन बगान को वो सील्ड के लिए फाइट कर सकते हैं। दूसरी साइड लेट्स सी हैदराबाद एफसी कैसे कमबैक करता है, एंड आई थिंक थोंगमई सिंतो के ऊपर और ज़्यादा मेरे को लगता है कि प्रेशर बनेगा, क्योंकि 4 मैच में पिछले एक भी गोल उन्होंने स्कोर नहीं किया है। सो मैच हारना अलग चीज़ है, लेकिन गोल तो आपको मारने पड़ेंगे, सिंपल सी चीज़ है। सो लेट्स सी वो किस तरह से यहाँ पे रिकवर करते हैं। आपको क्या लगा इस मैच के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं आज के ब्लॉकबस्टर मुकाबले के बारे में, जो कि है बिटवीन ओडिशा एफसी एंड मुंबई सिटी एफसी। आई थिंक दोनों ही टीमों के बीच में पिछले कुछ सालों में जो मैचेस हुए हैं, काफ़ी एंटरटेनिंग मैचेस हुए। लास्ट सीजन भी 1-1 कलिंगा पे उन्होंने ड्रॉ खेला था, एंड आई थिंक जो मुंबई फुटबॉल एरिना में भी लास्ट सीजन खेला था वो 2-2 ड्रॉ था। तो दोनों टीमें अटैकिंग फुटबॉल के लिए जानी जाती है, एंड ओडिशा एफसी में काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर की जो फॉर्मरली मुंबई सिटी के लिए खेल रहे थे। कोच भी सर्जियो लोबेरा भी मुंबई सिटी के लिए पहले मैनेज कर चुके हैं, तो काफ़ी मायनों में एक इंटरेस्टिंग अटैकिंग गेम आपको देखने को मिल सकता है। ओडिशा एफसी के लिए जो बड़ा ब्लो है वो ऑब्वियसली रोहित कृष्णा की गैर मौजूदगी है, लेकिन उसके अलावा उनके पास फिर भी क्वालिटी प्लेयर है, एंड दे आर कमिंग अप विद अ ग्रेट फॉर्म। दैट्स द बिग प्लस पॉइंट फॉर देम। हैदराबाद को 6-0 एंड बेंगलुरु एफसी को 4-2 से हरा के वो आ रहे हैं। सो एक वो टीम में कॉन्फिडेंस है। टेगो मोरिशो, मुर्तदा फॉल, अहमद जाहू, दे आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब। इंडियन प्लेयर भी पुतिया, इसाक, चेरी सारे बढ़िया खेल रहे हैं। सो दैट्स द पॉजिटिव फॉर सर्जियो लोबेरा। दूसरी साइड मुंबई सिटी के लिए थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट है। यहाँ पे नो डाउट उन्होंने लास्ट मैच हैदराबाद एफसी को 1-0 से हराया, बट उनके लिए थोड़े से इंजरी कंसर्न भी चलते आ रहे हैं। योलवेन नाइफ्स, जेरेमी मंजारो, जॉन दोराल, ये लगातार यहाँ पे इंजरी से जूझ रहे हैं, तो उनका यहाँ पे फिटनेस लेवल किस तरह से है, उनमें से कितने प्लेयर अवेलेबल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके अलावा फ्रंट लाइन उस तरह की यहाँ पे क्या बोलते कि फिनिश के साथ नहीं दिख रही है, चाहे वो जो निकोलस कैरोलिस हो, विक्रम हो या फिर चांगते हो, वो जो फाइनल आउटपुट है वो उस तरह से नहीं दे पा रहे हैं। सो आई थिंक डिफिकल्ट गेम होगा मुंबई सिटी के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट एक एंटरटेनिंग गेम तो ज़रूर होगा। दैट्स
for you can say ki sure. So my prediction for this match is I am going with maybe 2-1 win for Odisha या फिर 2-2 ड्रॉ टाइप ऑफ मैच। आई थिंक उस तरह से मैं मैच देख रहा हूँ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भाई गेम वीक 3 का यहाँ पे चल रहा है एंड उसमें कल 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच था रियल कश्मीर वर्सेस दिल्ली एफसी, जहाँ पे रियल कश्मीर ने दिल्ली एफसी को 2-1 से हरा के यहाँ पे टेबल टॉप पे आ चुके हैं एंड रियल कश्मीर होम पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है एंड जो क्रूशल मैचेस है उसमें पॉइंट भी अर्जित कर रहा है। दूसरी साइड दिल्ली एफसी के लिए यहाँ पे सीजन की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही है एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर फॉर्म, तो दैट्स क्लियरली विजिबल, बट ग्रेट विन फॉर रियल कश्मीर। दूसरा मैच था आपका यहाँ पे SC बेंगलुरु वर्सेस चर्चिल ब्रदर, जो कि अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल रीजन के चलते यहाँ पे टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था। लेकिन उस मैच में चर्चिल ब्रदर ने भाई अवे में जाके SC बेंगलुरु को, जो कि अपना पहला होम गेम खेल रहे थे, उनको 3-1 से हरा दिया है। चर्चिल ब्रदर्स इज़ अनदर ड्रीम, जो कि मतलब आप उतना उनको सुनेंगे नहीं। अगर आप कोई भी आई लीग के बारे में बात करेगा कि कौन फेवरेट है तो इंटरकाशी, कोकुलम, श्रीनिधि, इन सब के नाम आएंगे। लेकिन चर्चिल ब्रदर भी भाई काफ़ी अच्छी टीम उन्होंने बिल्ड की है एंड दे कैन सरप्राइज विद द रिजल्ट। दूसरी साइड SC बेंगलुरु के लिए भी सीजन की शुरुआत एंड पहली बार वो आई लीग खेल रहे हैं, तो लग रहा है कि थोड़ा सा एडजस्ट होने में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट लेट होप सो कि आगे आने वाले मैचेस में वो भी अपना फॉर्म है वो वापस ढूंढ ले। अब बात करते हैं आज के मैचेस के बारे में। तो पहला मैच है बिटवीन श्रीनिधि डेक्कन वर्सेस राजस्थान यूनाइटेड FC। दोनों टीमें अपना जो लास्ट मैच है वो जीत के आ रहे हैं, सो एक वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आया होगा एंड राजस्थान भी चाहेगा कि उस मोमेंटम को उनके ऊपर बिल्ड ऑन किया जाए एंड श्रीनिधि डेक्कन को अगर इस बार टाइटल को कंटेंट करना है देन इस तरह के मैचेस में उनको 3 पॉइंट से कम मिले देन आई डोंट थिंक सो कि दे हैव ए चांस टू कम्पीट फॉर। सो सिंपली इस तरह के मैचेस में उनको 3 पॉइंट लाने ही लाने पड़ेंगे। दूसरा मैच है आपका आज का, दैट वाज ए मोर यू कैन से कि एक्साइटिंग मैच, वो है शिलोंग लाजोंग वर्सेस इंटरकाशी। इंटरकाशी हम सबको पता है कि जिस फॉर्म के साथ उन्होंने सीजन की शुरुआत की है, एक वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि दे आर दी कंटेंडर फॉर दिस सीजन। शिलोंग लाजोंग का उतना अच्छा सीजन का शुरुआत नहीं रहा है। पिछले 3 मैचेस में 2 मैचेस में एक उन्होंने आई थिंक ड्रॉ किया, एक मैच वो हार गए डेम्पो से। सो वो कहीं ना कहीं उनके लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि होम पे वो रिजल्ट प्रोड्यूस करे। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा शिलोंग लाजोंग के लिए, अगर वो टाइटल के लिए या फिर टॉप 4 टॉप 5 के लिए कम्पीट करना चाहते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी क्लोज मैच बिटवीन शिलोंग लाजोंग वर्सेस इंटरकाशी, मे बी ड्रॉ या फिर 1 गोल के मार्जिन से इंटरकाशी जीत जाए। दैट्स दी माय प्रेडिक्शन। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।